इस कहानी दहशत ज़दा का ये 23वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस पार्ट की तरफ। स्याह छुपकली अपनी लंबी ज़बान बार बार मेरे चेहरे पर फेर रही थी। मेरा जिस्म खौफ के मारे थर थर कांप रहा था, मगर मुझमें इतनी भी सकत नहीं थी कि मैं इस घरावने चेहरे वाली छुपकली को दूर फेंक सकूं। इस दौरान स्याहपोश शैतान के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे थे और अजीबोगरीब जबान में मंत्र पढ़ रहे थे। मेरे हलक से दबी दबी चीखें निकल रही थी। फिर छुपकली मेरे ऊपर से खींचकर उठा ली गई। मुझे अपने जिस्म में से आग सी निकलती महसूस हो रही थी। स्याह काली छुपकली को बॉक्स में दोबारा बंद करके वहां से वो चले गए। इनके जाते ही बड़े निकाब पोश शैतान ने मुंह से दिल दहला देने वाली आवाज निकाली और एक स्याहपोश हाथ में डब्बा लिए मेरे सर की तरफ आकर खड़ा हो गया। मुझे डब्बा खोलने की आवाज आई। इसके साथ ही मेरे सर में बेशुमार सुइयां चुभती चली गई। मैं सिवाय चीखने के और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब मेरी चीखों की आवाज भी थक कर धीमी हो गई थी। अब मेरे हलक से सिर्फ कराहे निकल रही थी। मेरे सर में चुभती हुई सुइयां रेंगने लगी। वो रेंगती रेंगती मेरे माथे और फिर मेरे चेहरे पर आ गई। ये देखकर जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई कि ये 1 फीट लंबा कन खजूरा था और जिन्हें मैं सुइयां समझ रहा था वो इस कन खजूरे के सुइयों जैसे बेशुमार पांव थे, जिनके जरिए वो मेरे सर पर से रेंगता हुआ मेरे चेहरे और फिर गर्दन पर आ गया था। कभी मैं दहशत से बिलबिला उठता, कभी मेरे हलक से चीख निकल जाती और कभी ये चीख सिमट कर सिर्फ एक डरी हुई सहमी हुई कर्राह बनकर रह जाती। कन खजूरा मेरी गर्दन में ग्लोबंद की तरह लिपट गया था। फिर वो गर्दन से उतरकर मेरी कमीज के अंदर घुस गया और मेरे सारे जिस्म पर रेंगता चला गया। जहां जहां से कन खजूरा गुजरता जा रहा था वहां वहां से मेरे जिस्म की महसूस करने की हिस्स वापस आती जा रही थी। जब कन खजूरा मेरे सारे जिस्म पर रेंगने के बाद वापस मेरे सर के साथ आकर चिमट गया तो मेरे साग और जाम जिस्म में जिंदगी की हरारत और इसका लफ्ज़ वापस आ चुका था, मगर मैं अभी तक अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता था। कन खजूरा मेरे सर के बालों के अंदर घुसकर मेरी खोपड़ी के जिल्द के साथ चिमट गया था और इसके पांव की बेशुमार नुकीली सुइयों ने मेरे सर को शिकंजे में जकड़ लिया था। जिस दीवान पर मुझे डाला गया था इसके इर्द गिर्द स्याहपोश शैतान खड़े मेरी तरफ टकटकी बांधे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहे थे। चारों खुश शक्ल लड़कियां मोमबत्तियों के पीछे आकर सरों को झुकाकर खड़ी हो गई थी और उन्होंने धीमी आवाज में समझ में ना आने वाले मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था। स्याहपोश शैतानों का सरदार तख्त पर कुर्सी पर जाकर बैठ गया था और इसकी अंगारा जैसी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। ऐसे मालूम हो रहा था कि ये सारे शैतान किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो मेरे वजूद में किसी तब्दीली की सूरत में रोनुमा होने वाली थी। मैं एक तवील अरसे से मनहूस आसेबी ताकतों की गिरफ्त में फंसा हुआ था और इन बातों को बहुत समझने लगा था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, अब मुझे दहशत कम महसूस होती थी और तशवीश, फिक्रमंदी और परेशानी ज्यादा लायक होती थी कि खुदा जाने अब मेरे ऊपर क्या गुजरने वाली है और कौन सी बला मुझ पर हमला करने के लिए पल तोल रही है। कन खजूरे की सुइयां मेरे सर में धंसी हुई थी। कन खजूरा बिल्कुल साख्त हो गया था, मगर मुझे अपने दिमाग किसी आईनी शिकंजे में ही जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। इसके बाद मेरे अंदर या मुझ में जो भयानक और शैतानी तब्दीली पैदा हुई इसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि कन खजूरे की सुइयों की जगड़न ने मेरे नफ्सियात और मेरे जहन की सोच पर असर अंदाज होना शुरू कर दिया था और मेरा इंसानियत का शऊर मांद पड़ता जा रहा था। मेरी याददाश्त मेरे जहन की तख्ती से गायब होना शुरू हो गई थी, चूंकि इस वक्त मेरा इंसानी शऊर आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। इसलिए मैं पूरी वजाहत और तफसील से बयान नहीं कर सकता कि मेरी जहनी और नफ्सियाती कैफियत कैसी थी। जो कुछ मुझे धुंधला धुंधला याद रह गया है मैं वही कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा।
سب سے پہلے تو میرے ذہن اور میرے تحت شعور سے میری گزشتہ زندگی کی اچھی بری یادیں غائب ہو گئی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سیاہ پوش شیطانوں کے نرغے میں دیوان پر لیٹے لیٹے سیاہ پوش لڑکیوں کے منتر پڑھنے کی آوازوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی اور کمرے میں پھیلی ہوئی ناگوار بو کے ماحول میں یاد کرنا چاہا کہ میں اس آسیبی ماحول میں کیسے پہنچ گیا، تو مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ میں نے اپنی گزشتہ زندگی کے شب و روز کو یاد کرنا چاہا، مجھے وہ بھی یاد نہ آئے، یہاں تک کہ میں اپنا نام بھی بھول گیا۔ اس وقت جب کہ میں اپنی داستان علم آپ کو سنا رہا ہوں تو مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ میرا نام سلیم ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، اور میری فلاں غلطی اور مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو جانے کی وجہ سے میں ناقابل تلافی عذاب میں پھنس گیا تھا۔ لیکن اس وقت نہ تو مجھے اپنا نام یاد رہا تھا، نہ یہ یاد رہا تھا کہ میں لاہور کا رہنے والا ایک مسلمان نوجوان ہوں۔ مجھے اپنے گناہ بھی یاد نہیں رہے تھے، بلکہ گناہ ثواب کی تمیز کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ اس سے زیادہ تباہ کن بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میرے اندر سے گناہ اور ثواب میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہی وہ بھیانک تبدیلی تھی جس کا ان شیطانی سیاہ پوشوں یا سیاہ پوش شیطانوں کو انتظار تھا۔ جب میری یادداشت ہی ختم ہو گئی اور میرے ذہن سے نیکی برائی اور گناہ ثواب کا احساس ہی جاتا رہا، تو مجھ میں اور ان سیاہ پوش شیطانوں میں فرق ہی کیا رہ گیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ پرانے شیطان تھے اور میں نیا شیطان بن رہا تھا۔ میرے اندر ایک شیطانی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اب مجھے سیاہ پوش شیطانوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ مجھے اپنے دوست اور بھائی بند لگنے لگے تھے۔ کن کھجورے کے پاؤں کی سوئیوں کی چبھن میں مجھے لذت محسوس ہونے لگی تھی۔ کن کھجورا میرے سر پر سے نیچے اترنے لگا تو میں اس لذت سے محروم ہو گیا جو مجھے اس کے پاؤں کی سوئیوں کی چبھن سے آ رہی تھی۔ میں نے کن کھجورے کو پکڑ کر دوبارہ اپنے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے کن کھجورے کو بڑی محبت اور پیار سے پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تو سیاہ پوش شیطانوں نے ایک آواز ہو کر اپنے حلق سے چیخ کی آواز نکالی۔ یہ چیخ فتح مندی، فتح یابی کی چیخ تھی۔ شیطانوں کا سردار فوراً تخت سے اتر کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے کن کھجورے کو پکڑ کر ڈبے میں بند کر دیا اور اپنی عجیب و غریب زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آج سے تم میرے جانشین ہو، میرے بعد یہ تخت تمہارا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس درجے پر پہنچنے کے لیے تمہیں ایک امتحان میں سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک آزمائش ہے، آخری آزمائش ہے۔ اگر تم اس آزمائش پر پورے اترے تو تم میرے تخت کے مالک ہوگے اور شیطانی دنیا کی منفی طاقتیں تمہاری غلام بن جائیں گی۔ میں نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، میں ہر آزمائش میں پورا اتروں گا۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ یہ جملہ میرے منہ سے کیسے نکل گیا تھا۔ دوسری حیرت اس پر ہے کہ میں ان شیطانی سیاہ پوش فرقے کی محمل زبان کیسے سمجھنے اور بولنے لگا تھا۔ اب اسی کالے جادو اور تلسمی طاقتوں اور اسیب کا اثر تھا جس نے سر سے پاؤں تک میرے جسم اور میری روح کو اپنے قبضے میں کر لیا ہوا تھا۔ اب میرا آپ کے سامنے اپنے پیدا ہو چکی شیطانی تبدیلی کا کوئی عذر پیش کرنا یا اس کی مزید وضاحتیں کرنا بالکل بیکار ہے۔ میں بھی اس وقت بھول گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور آپ بھی بھول چکے ہوں گے کہ میں کیا سے کیا بن گیا تھا اور کیوں بن گیا تھا۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس شیطانی تبدیلی نے اس سیاہ پوش شیطانوں کی مرضی کے مطابق مجھ سے کیسے کیسے مکروا اور گند آلود کام کرائے۔ مجھ پر جو گزر چکی تھی اور گزر رہی تھی، اس کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے اب دوسرے لوگوں پر کیا گزرنے لگی تھی۔ میں اس وقت کا تصور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے دو وجود ہو گئے تھے۔ ایک میرا وہ وجود تھا جو شیطانی طاقتوں کے قبضے میں تھا، دوسرا میرا اپنا نارمل وجود تھا۔ میرے اپنے وجود کا میرے شیطانی وجود پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ میری اچھائی برائی کے تمیز والے وجود کا میرے شیطانی وجود پر اب کوئی حکم نہیں چلتا تھا۔ میرا شیطانی وجود
मुकम्मल तौर पर स्याहपोश शैतानी ताकतों के तसर्रुफ में था। मैं खुद को घनाउना से घनाउना गुनाहगार देखता था, मगर अपने आप को रोक नहीं सकता था। मेरी हालत इस तमाशाई की सी हो गई थी जो सिनेमा के पर्दे पर किसी बदमाश को हर किस्म का बुरा काम करते देख रहा हो, लेकिन इसे बुराई के किसी भी फाल से रोक न सकता हो। मैं अपना आप तमाशाई बन गया था, अपने गुनाहों का आप गवाह बन गया था। स्याहपोश शैतानों का सरदार तख्त से उतरकर मेरे पास खड़ा था। इसने अपनी खोपड़ी स्याह निकाब में ढांप ली थी, शायद इसलिए कि अब इसे मुझे खौफ ज़दा करने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने इसका हाथ इस तरह थाम लिया जैसे कोई बिछड़ा हुआ शख्स अचानक अपने किसी गहरे दोस्त को देखकर इसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। मैं दीवान पर उठकर बैठ गया। तमाम स्याहपोश दो दो कदम पीछे हटकर खड़े थे। शैतानी सरदार ने खुश शक्ल लड़कियों की तरफ इशारा किया। इनमें से एक लड़की मेरी तरफ बढ़ी। इसके हाथों में एक स्याह प्याला था। शैतानी सरदार ने प्याला लेकर मेरे हाथों में देते हुए अपनी जबान में कहा, चल काश इसे पी जाओ। प्याले में काले रंग का कोई मशरूब था जिसमें से सफेद भाप की बजाय काले रंग के धुएं की लहरें उमड़ रही थी। मैंने प्याला अपने होठों के साथ लगाया तो मुझे तेजाब जैसी तेज और दिमाग को चढ़ जाने वाली बू महसूस हुई, मगर मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने स्याह मशरूब का एक घूंट पड़ा। कड़वा और बदजायका मशरूब था, मगर मैं इसे खुद खुशी से ऐसे पी गया जैसे वो मीठा दूध हो। इस मशरूब ने मेरे शैतानी वजूद के रगो पे में उतर कर इसे जराहिम और गुनाहों की इंतहाई गहराइयों में पहुंचा दिया। मेरे शैतानी वजूद में बुराई की अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो इसे इस शैतानी मशरूब ने पूरा कर दिया। स्याहपोश शैतानों के सरदार ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, चकलाश मैं कौन हूँ? मैंने बड़े एहतमाद से कहा, तुम हमारे सरदार हो। सरदार ने दूसरा सवाल किया, जो मैं चाहूंगा तुम वो करोगे? मैंने दिलो जान से कहा, मैं तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ सरदार। तब शैतानी सरदार बोला, शाबाश, मुझे तुम जैसे मामूल की जरूरत थी। मैंने अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दी है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम अब तुम करोगे। मैंने कहा, मुझे हुक्म करो, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। ये जुमला मैं नहीं बोल रहा था, ये वो मनहूस अफरियत बोल रहा था जो इन लोगों ने मेरे जिस्म में तहलील कर दिया था। मैं तो अपने वजूद से अलग होकर अपने आप को एक ऐसे इंसानी रूप में देख रहा था जो शैतान का चेला बन चुका था और किसी तरह से भी इंसान कहलाने के लायक नहीं था। अफसोस कि मैं बेबस था और अपने हम शक्ल इंसान नुमा अफरियत को ना समझ सकता था और ना किसी काम से रोक सकता था। मेरी हैसियत बिल्कुल एक साहे की तरह थी जो हवा के साथ तो चल सकता था लेकिन ना इसको छू सकता था ना इससे बात कर सकता था। शैतानी सरदार ने दोनों बाजू ऊपर उठा दिए। यह एक इशारा था जिसको देखते ही मोमबत्तियों के पास खड़ी खुश शक्ल लड़कियों में से एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसका हाथ किसी मुर्दे की हाथ की तरह ठंडा था। शैतानी सरदार ने लड़की को हुक्म दिया, चकलाश को इसकी मंजिल पर छोड़ाओ। यह था इस कहानी का 23वां पार्ट। आगे के वाकयात में हम जानेंगे कि स्याहपोश सरदार ने चकलाश यानी सलीम से क्या काम लिए। तो मिलते हैं इस कहानी दहशत ज़दा के अगले पार्ट के साथ। अल्लाह।